Hello everybody, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IITG. आज हम स्ट्रेट लाइन में ही एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट सेगमेंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? बेसिकली दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन मुझे बताना है. ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसे डेफिनेशन भी है, अ पेयर ऑफ लाइंस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ पेयर ऑफ लाइन, या फिर क्या मूविंग ऑन टू लाइंस. तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं P H, K, ओके, तो ये पॉइंट कहां मूव कर रहा है? इस लाइन पे तो मूव कर ही रहा है, इस लाइन पे भी मूव कर रहा है, यानी H, K इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 अगर हम लिख दें, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखिए अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पे मूव कर रहा होगा तो ये इसको 0 करेगा. ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ. करेक्ट. अगर इस लाइन पे मूव कर रहा होगा कोई पॉइंट तो इसको 0 बनाएगा. ओके, तो 0 इंटू अगेन एनीथिंग दैट विल बी इक्वल टू 0 ना. ओके ओके, तो हमारा सारा जो डिस्कशन होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अलोंग रिवॉल्व करेगा. ठीक है, टॉपिक्स कैसे कैसे होंगे, आपको एक 2 डिग्री इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन, ये क्या बनेगा? 2 डिग्री इक्वेशन. मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे रखा है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन का. कहां पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट लेक्चर. ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन है वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. ठीक है, वो पैराबोला भी हो सकता है. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं. तो कुछ कंडीशन होता है, ओके, जिससे कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन उसी कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तभी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. वैसे मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक में, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा. तो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, ऑरिजिन से पास करता हुआ दो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओके, उसका हम ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे. करेक्ट, दोनों ऑरिजिन से पास कर रहा होगा. y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x. ओके, ठीक है, और इसमें हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे. एंगल बिटवीन लाइंस, फिर सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ये सब क्या होता है ये सब देखेंगे. फिर आएगा टॉपिक बाइसेक्टर. ठीक है, ये दोनों लाइंस का बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन. तो ढेर सारे टॉपिक है, वो सब डिस्कस कर रहे हैं. थोड़ा सा ये टॉपिक ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थोड़ा सा बोरिंग है. ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे में, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाते चला जाऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा. क्वेश्चन ध्यान से करना. ओके, क्वेश्चन ध्यान से करना. ठीक है, उसी से क्लैरिटी डेवलप होगा. ओके, तो नोट करो इतना. हमारा अगला टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन होता है, होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ए इक्वेशन जिसके की सारे टर्म्स के डिग्री ना सेम हो. जैसे देखो, जो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन होगा वो हम इस तरह से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. ठीक है, यहां पे देखो इसका भी डिग्री 2, 1 प्लस 1 डिग्री 2, डिग्री 2, तो ये होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन है. ओके, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है ना, उसका जो इक्वेशन आता है वो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन ही आता है. ओके, ठीक है, तो नोट करो इतना. ओके, तो हम इस टॉपिक को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ना 3 लेक्चर में हम कवर करेंगे. आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन. ओके, फिर दूसरे लेक्चर में हम देख रहे होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जनरल की किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा हो तो क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन. और भी बहुत सारे पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे. और फिर लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे एक टॉपिक आता है होमोजेनाइजेशन. ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो क्या लिखा हुआ है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? जिसका हर टर्म का डिग्री जो होता है वो सेम होता है. तो देखो इसका डिग्री क्या है? 2 2 2. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक के टाइम की एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0.
तो जो भी एक डिग्री और कांस्टेंट टर्म था उसको मैंने हटा दिया, तो ये क्या बचा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम प्रूफ कर लेते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, दोनों ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन आता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, 0। ओके, तो क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx, तो स्लोप एक का मान लेते हैं m1 है, दूसरे का m2 है, तो एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x, दूसरे का है y इक्वल्स टू m2x। अब ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 into L2 इक्वल्स टू 0, तो लिखते हैं into y minus m2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो फर्दर, y स्क्वायर माइनस m1x प्लस m2x y प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब देख रहे हो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। ओके, अब कंपेयर करना है हमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर क्यों करना है, फिर हमें ये स्लोप, दोनों लाइन के जो स्लोप्स है ना, उसका रिलेशन मिलेगा कोएफिशिएंट के टर्म में। अच्छा आप बताओ, आपको इक्वेशन इस टाइप से तो नहीं दिया रहेगा कि 2 into 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वो तो सीधे देगा 3x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए जिस तरह से हम m1 प्लस m2 और m1 m2 के पास आराम से पहुंच जाए। तो इन दोनों में कंपेयर करो, ठीक है, कोएफिशिएंट कंपेयर करो इन दोनों के। तो एक काम करो ना, आप b से इसको मल्टीप्लाई करो। अब क्या है ना कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो अब xy का भी सेम होगा और x स्क्वायर का भी सेम। अगर b से मल्टीप्लाई नहीं करना था तो हम क्या कर रहे होते, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ओके, तो अब चूंकि मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब डायरेक्ट लिखो, तो लिखते हैं माइनस b इंटू m1 प्लस m2 xy इक्वल्स टू, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है, 2h, ठीक है, तो xy हटा देते हैं, बस कोएफिशिएंट ही तो हमें कंपेयर करना है, xy तो दोनों में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ से क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, ठीक है, याद रखोगे। और 2h यहाँ पे क्या है, 2h है कोएफिशिएंट ऑफ xy, यानी ये क्या आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ xy अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं डायरेक्ट 2h की जगह पे, तो h की जगह पे डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ xy पुट कर देते हैं। ओके, लेकिन जबकि कोएफिशिएंट ऑफ xy h नहीं 2h है। ओके, 2h क्यों मानते हैं, क्योंकि वही जनरलाइज है, उससे थोड़ा सा क्या है ना पैटर्न सही बनता है। बाद में एक डिटरमिनेंट फॉर्मेट बनाऊंगा जिससे पता चलता है कि जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन आता है, ठीक है, होमोजेनियस नहीं, जनरल 2 डिग्री, जो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में आपको, जिसमें 2gh 2fy और c तीनों आ रहा होता है, तो वो क्या होता है कि कभी कभार कोनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कभी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी। ओके, कभी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका मैं बता दूंगा याद करने का ट्रिक, उससे पता चल जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है तो हम 2h ही मानते हैं। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कंपेयर करो, तो b into m1 m2 इक्वल्स टू, वहां क्या आ गया a, तो m1 m2 आया a by b। ओके, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। ओके, ओके, नोट करो इतना, नोट कर लो इतना। ओके, रब करता हूं, नोट कर लो पहले आप। अच्छा अब ये बताओ, ओके, अब आप ये बताओ कि जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आएगा, वो ज्वाइंट इक्वेशन आएगा ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अगर मुझे कंपोनेंट लाइन में हमें कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है, मुझे उसे पता करना है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो कैसे करेंगे,
तो देखिए ओके, दो तरीका है। पहला तरीका तो है कि आप y को कांस्टेंट मान के x में क्वाड्रेटिक समझें और फिर श्रीधराचार्य लगाएं। दूसरा तरीका है कि आप y स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो x y को फिर आप t एज्यूम करें। ओके, फिर t में क्वाड्रेटिक आएगा, उससे आ जाएगा दोनों लाइन। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे, मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो x आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहां पे b क्या है, 2hy। ओके, तो -2hy प्लस माइनस रूट अंडर 4h स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, 4h स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4ab y स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर a ही है, तो अपॉन 2a। ओके, क्लियर है। अब देखो 4y स्क्वायर को बाहर लो तो ये क्या आ जाएगा, 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -hy प्लस माइनस y इंटू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a। ठीक है, 2 भी मैंने साथ में ही निपटा दिया। अब देखो ये h स्क्वायर माइनस ab पे काफी कुछ डिपेंडेंट होगा। अगर h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 आया तब क्या हो जाएगा, तब तो लाइंस रियल आएंगे। ठीक है, लाइंस आर रियल। अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0 आ गया तो लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट। ओके, लाइंस क्या बन रहा होगा, x इक्वल्स टू माइनस hy अपॉन a, यानी ax इक्वल्स टू माइनस hy। ठीक है, ax प्लस hy इक्वल्स टू 0, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, लाइंस इमेजिनरी। ओके, नोट कर लो, स्लोप वाला याद है ना, हमेशा याद रखना, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b और m1 m2 इक्वल्स टू a बाई b। और उसमें 2h क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ xy। कोएफिशिएंट ऑफ xy h नहीं बल्कि 2h होता है। करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है वैसे ही। ठीक है, कन्वेंशन। तो नोट करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, स्लोप वाले फॉर्मूले थोड़ा सा आपको रिकॉल रहे हमेशा, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट करो तब तक। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। स्लोप्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो h का वैल्यू बताना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन है, क्यों, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, m1 और m2 में रिलेशन तो जानते ही हैं आप, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b एंड m1 m2 इक्वल्स टू a बाई b। ठीक है, अप्लाई करो। मुझे m1 बाय m2 दिया हुआ है 1:2। ओके, यानी अगर एक लाइन का स्लोप m है तो अनदर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2m। ओके, और अब मुझे मालूम है कि m प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b। 2h क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ xy, वो क्या है 2h, और b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो 3m इक्वल्स टू माइनस 2h, तो m क्या आ गया, m आ गया माइनस 2h अपॉन 3। अब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, m इंटू 2m इक्वल्स टू क्या होता है, a बाई b, जहां पे a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 6 और b क्या हो जाएगा 1, और m पहले क्या आया हुआ है माइनस 2h बाई 3, तो 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 6, और कहें m स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो 4h स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 3, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 27 बाई 4। ओके, ठीक, तो h यहां से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2। ठीक है, h क्या आ गया, प्लस माइनस 3√3 बाई 2। h का ये वैल्यू निकालना था ना। ओके, ओके, नोट करो। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब
इस क्वेश्चन से तो बेटर है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था बिल्कुल। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, पहले आप इसके कंपोनेंट लाइंस निकालो, ठीक है। कंपोनेंट लाइन कैसे निकालना है बता रखा है ना मैंने। उसके बाद फैक्टराइजेशन से निकल जाएगा, सिंपल फैक्टराइजेशन लगाओ, 6x² माइनस 6xy प्लस 5xy माइनस 5y²। फिर उसके बाद क्या करो, दो लाइन आएगा, या तो उसमें से दोनों में से कोई भी लाइन कॉमन हो सकता है, ठीक है। ओके, ये तो वो हो गया कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट टाइप का कुछ, ठीक है, नोट करो। ओके, फैक्टराइज करते हैं, चलो। ठीक है, 6x² माइनस 6xy, तो ये आ गया ओके। एक लाइन आ गया x माइनस वाई, अगला लाइन आया 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब या तो ये लाइन कॉमन हो या तो ये लाइन कॉमन हो। देखिए बहुत सारे तरीके हैं वैसे सॉल्व करने के, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है कि y बाय x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उसको पुट करो कि अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कॉमन लाइन है, या तो देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कॉमन लाइन होगा, या फिर 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कॉमन लाइन होगा। ओके, इसके लिए y बाय x क्या आ जाएगा 1, इसके लिए y बाय x क्या आ जाएगा 5y इक्वल्स टू माइनस 6x, तो y बाय x इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 5, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो अगर y बाय x इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 5 हुआ या y बाय x इक्वल्स टू 1 हुआ, तो अगर ये लाइन कॉमन है तो इसमें पुट करो, ठीक है। क्योंकि द मोमेंट y बाय x 1 आया यानी ये लाइन कॉमन है, तो दो लाइन को सॉल्व करने का ही तरीका है। तो y बाय x इक्वल्स टू 1 रखो इफ, या फिर हम कहें x माइनस वाई इज ए कॉमन लाइन। तो y इक्वल्स टू x पुट करो, तो P क्लियरली दिख रहा है यहां से 2। ओके, अब अगला अगर y बाय x इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 5 है, तो y को पुट करना है माइनस 6x बाय 5, ठीक है। तो 3x² माइनस 5x इंटू वाई को क्या पुट करना है माइनस 6x बाय 5 प्लस p इंटू ओके, तो ये आ गया 3x² प्लस 6x² प्लस 36 px² बाय 25 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 9। ओके, तो 9 प्लस 36 p बाय 25 इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 4p बाय 25 इक्वल्स टू माइनस 1, यानी 4p इक्वल्स टू माइनस 25, यानी p आ गया माइनस 25 बाय 4। ओके, तो नोट कर लो इतना। एक से क्या आया p इक्वल्स टू 2 और एक से आया p इक्वल्स टू माइनस 25 बाय 4। तो जो p का रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसके लिए दोनों में वन लाइन कॉमन आ जाए, तो या तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कॉमन लाइन होगा, या तो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कॉमन लाइन होगा। दोनों से आया या तो p का वैल्यू 2 हो सकता है या तो p का वैल्यू माइनस 25 बाय 4 हो सकता है। ओके, तो नोट कर लो हमारा अगला टॉपिक होगा एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ओके, यानी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो उसके बीच का एंगल हम निकाल रहे होंगे, ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो टॉपिक डाल लो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस represented by the joint equation
represented by the joint equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब देखिए आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए क्या इसको कंपोनेंट लाइन में ब्रेक करना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो मुझे m1 प्लस m2 पता है और मुझे m1 m2 पता है, तो अगर मुझे m1 माइनस m2 चाहिए तो मैं निकाल ही सकता हूं ना। मुझे कंपोनेंट लाइन में क्यों ब्रेक करना है? तो मैं m1 माइनस m2 निकालता हूं और m1 m2 निकालता हूं, उसका तो फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा tan वाला। ओके, तो हम जानते हैं m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई b। ठीक है, तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ठीक है, यानी रूट अंडर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a बाई b। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ गया? 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। अगर 2 बाई बी हम बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 बाई बी इंटू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आया m1 माइनस m2 का मॉड इनफैक्ट। ठीक है, ये बेसिकली आया m1 माइनस m2 का मॉड। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सीधे ये वैल्यू पुट करो। ठीक है, क्योंकि मॉड चाचा पहले से खड़े हैं। ओके, तो पुट करो। ओके, तो पुट कर दो, तो 2 बाई बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस a बाई b। तो यह है 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a। ठीक है, यह क्या है? a प्लस b। ओके, और इसका मॉड लगा लो। ठीक है, क्योंकि tan थीटा हमें रिपोर्ट करना होता है कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि एंगल हमें बाय डिफॉल्ट मानना है कि हमसे एक्यूट एंगल रिपोर्ट करने को बोला गया है। करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a। ठीक है, ये क्या है? a प्लस b। अब देखो, जब h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा तो ये पूरा 0 बनेगा, यानी लाइंस क्या हो गए? पैरेलल हो गए। करेक्ट, तो ये रब करूं, नोट डाल के लिखो, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आया तो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 आया तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, तो आ गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो लाइंस पैरेलल होंगे। द मोमेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया लाइंस पैरेलल है, यानी आपको क्या इक्वेट करना है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और जब a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो लाइंस क्या हो गए? परपेंडिकुलर। और ऐसे एंगल बिटवीन लाइंस क्या आ गया? 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, इसका मॉडुलस ऑब्वियसली। ठीक है, तो नोट करो। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक दो, फिर एक टॉपिक हमारा बच जाता है बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये नोट करो। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2 into y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ a। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन से जो लाइन आ रहा है अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होगा। ओके, यानी a प्लस b इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक आएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सीधराचार्य से लगा दो तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर अपॉन 2,
3 प्लस माइनस रूट 17/2। ओके, यही आता है ना, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया -3 प्लस माइनस रूट 17/2, ठीक है। देख लो, अब अगर लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते तब क्या होता, अगर लाइंस पैरेलल है तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, यानी 25 इक्वल्स टू 3a इंटू a स्क्वायर माइनस 2, वो भी निकाल लो। ओके, उससे भी क्वाड्रेटिक ही आएगा, वो वैल्यू भी निकाल लो। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपके फंडे क्लियर रहे। ओके, तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बाइसेक्टर्स। ओके, नोट करो। ओके, हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर to the lines represented by joint equation, to the lines represented by joint equation ठीक है। ओके, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको दो लाइन पता है तब तो जानते हैं मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c का मॉड अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ओके, तो मैं एक्सटेंड के लिए मान लेता हूं ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन y माइनस m1x इक्वल्स टू 0 और दूसरा y माइनस m2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो पॉइंट मालूम है m1 और m2 को लेकर के कि m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है। तो अब इसका जो होगा बाइसेक्टर का इक्वेशन वो क्या होगा, y इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर y माइनस m1x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, टूल तो आपके पास दो ही है, ठीक है, यही दोनों आपके टूल बॉक्स में है, ठीक है, इन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है ना, आप कोई और स्टेप स्क्वायरिंग वगैरह कर दी तो शायद फंस जाओगे। तो जो सबसे आसान तरीका है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन है a प्लस बी और एक बाइसेक्टर का इक्वेशन है a माइनस बी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है। इससे मिलेगा मुझे बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी इसका स्क्वायर y माइनस m1x का होल स्क्वायर अपॉन, इसको मिटाता हूं, अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आ जाएगा बाइसेक्टर का इक्वेशन। बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। ओके, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना तो आ जाएगा बाइसेक्टर का इक्वेशन, मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एच, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या है बाइसेक्टर का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, करेक्ट, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एच। एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन कर लेने से ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉर्ड रहेगा आपको, तो क्वेश्चन करा देता हूं, फिलहाल नोट कर लो इसको। ओके, बाइसेक्टर पे एक अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि if the pair of straight lines are such that each pair bisect the angle between other pair, ठीक है। तो मान लेते हैं इस लाइन का, ठीक है,
इस ज्वाइंट इक्वेशन से दो लाइन आएगा, उसका दो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। ओके, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो उसका जो ज्वाइंट इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, आप रिवर्स ऑर्डर में भी मान सकते हो, लेकिन चलो मैंने ये माना। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, ज्वाइंट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके इक्वल है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस एच, b इक्वल्स टू माइनस 1, 2h इक्वल्स टू माइनस 2p। ठीक है, तो यानी h इक्वल्स टू माइनस p। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। तो ये क्या आ गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन ये आया। फिर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो माइनस पी अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2q इक्वल्स टू p अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो 2pq इक्वल्स टू माइनस 2, तो pq इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो pq इक्वल्स टू माइनस 1 ऑप्शन ए ही है करेक्ट। ओके, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और जनरल और जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं भी हो। ओके, तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।